दोस्तों, किसी ने बहुत सटीक बात कही है कि दुनिया में कोई व्यक्ति आपके हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन नहीं सकता। कर्म और नसीब का यह गहरा रिश्ता हमें जीवन की कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज की यह कहानी भी इसी प्रेरणा का प्रतीक है और मुझे यकीन है कि आप इसे पूरा सुनेंगे क्योंकि इसमें जीवन को बदल देने वाले कई पाठ छिपे हैं। नमस्कार दोस्तों, राइज रूट्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। हम यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएं और जीवन के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस विशेष कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो न केवल आपकी सोच को बदल सकती है बल्कि आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर कर सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने वे नहीं होते जो तस्वीरों में हमारे साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया में हर इंसान का दिल अलग अलग धड़कता है, सबका व्यवहार अलग होता है और देखने का नजरिया भी। सबकी आंखें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन दुनिया को देखने का अंदाज सबका अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी हमें अपने तरीके से जीने के लिए मिली है, पर वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। यह एक गहरी सच्चाई है ना? हमारा मन कहता है कि हम भी लोगों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे हो गए तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। वक्त की भी अजीब कहानी है। जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो वक्त भी बदल जाता है और इंसान भी। रिश्तों के रंगढंग भी समय के साथ बदल जाते हैं। एक वक्त पर जिसे हम अपना कहते हैं, वही इंसान एक दिन पराया हो सकता है, ठीक जैसे दिन और रात एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो एक महान विद्वान आचार्य त्रिपाठी के जीवन की है। यह कहानी उस संघर्ष और दर्द की है जो उन्होंने अपने पुत्र के जीवन में देखी। पुराने समय की बात है। आचार्य त्रिपाठी नाम के एक ब्राह्मण विद्वान थे। उनका अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की और उनके विद्वता के कारण पूरे राज्य में उनका आदर था। लेकिन इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद आचार्य त्रिपाठी का एक व्यक्तिगत संघर्ष था, उनका इकलौता पुत्र अर्पण। आचार्य अपने अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र के लिए समय नहीं मिल पाता था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे पूछा, क्या आपको अपने बेटे से कोई प्रेम या ममता नहीं है? पूरा दिन आप बस किताबों में डूबे रहते हैं, अपने बेटे की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आचार्य त्रिपाठी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। मेरी प्राथमिकता ज्ञान है और यही मेरा धर्म है। यह सुनकर उनकी पत्नी ने भारी मन से चुप्पी साध ली। इस दौरान अर्पण अपनी मां के प्यार और लाड़ प्यार में बिगड़ता गया। वह पढ़ाई छोड़कर गलियों में आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों के साथ हो गई थी और उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वह मदिरा पान भी करने लगा। एक दिन अर्पण अपने दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने जाता है। तीनों दोस्त मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह तीनों मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य त्रिपाठी का पुत्र अर्पण है। यह सुनकर राजा चकित हो गए। राजा ने तुरंत आचार्य त्रिपाठी को संदेश भेजा कि उनका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य त्रिपाठी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने कहा, ओह, यह क्या? मेरे मुंह पर कालिख लग गई है।
अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफ करवा सकते हैं। लेकिन आचार्य त्रिपाठी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं कर सकता, यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस पर आचार्य त्रिपाठी भारी मन से राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को माफ करूं तो आपको सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगनी होगी। आचार्य त्रिपाठी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके सामने अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। राजा ने उन्हें इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में अर्पण कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन इस घटना के बाद आचार्य त्रिपाठी की प्रतिष्ठा में बहुत धक्का लगा। लोग जहां भी जाते आचार्य का मजाक उड़ाने लगे कि उनका बेटा चोर है। आचार्य त्रिपाठी इस अपमान से बहुत दुखी हो गए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके बेटे अर्पण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। उल्टा उसने अपने पिता की किताबें भी चुरा लीं और उन्हें बेचने लगा। आचार्य त्रिपाठी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को डांटा। लेकिन अर्पण ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने घर का कचरा साफ कर दिया। आचार्य जी ने नाराजगी से कहा, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। समय बीतने के साथ आचार्य त्रिपाठी की तबीयत और बिगड़ गई। अंततः एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बीमारी गंभीर हो गई है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक अमूल्य ग्रंथ दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। अर्पण ने वह ग्रंथ तो ले लिया, लेकिन उसे इसका महत्व नहीं समझ में आया। वह सोच रहा था, इस ग्रंथ का मैं क्या करूंगा। अगले दिन आचार्य त्रिपाठी का देहांत हो गया। उनके परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई। उनके जाने के बाद अर्पण और उसकी मां भूखों मरने लगे। उसकी मां ने तंग आकर कहा, बेटा कुछ काम कर, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अर्पण ने उदासी से जवाब दिया, मां मुझे कौन काम देगा। आखिरकार उसकी मां राजा के पास मदद मांगने गई, लेकिन राजा ने उसे कोई मदद देने से मना कर दिया। इस स्थिति में अर्पण ने अपने पिता द्वारा दिए गए ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसी दौरान एक युवराज जंगल में शिकार करते हुए उस ग्रंथ के पन्नों से मिले ज्ञान से प्रभावित हुआ और कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। अंततः दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन सही ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। राइज रूट्स यूट्यूब चैनल में हम आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।